अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक स्टडी हब। स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जैसे कि स्टूडेंट्स आप जानते हैं, कंप्यूटर नेटवर्क्स की लैब में जो टॉपिक हम कवर कर रहे हैं वो है वीलैन। और कंप्यूटर नेटवर्क्स की जो प्रीवियस लैब्स हैं उनमें हमने देखा था कि वीलैन होती क्या है, वीलैन को किस तरह से कॉन्फ़िगर करते हैं। और जो प्रीवियस लैब थी उसमें हमने इसकी जो दो लिंक्स हैं, एक्सेस लिंक और ट्रंक लिंक, उनकी कॉन्फ़िगरेशन करना भी सीखा था। तो स्टूडेंट्स, वहाँ पर हमने देखा था, जो प्रीवियस लैब थी वहाँ पर हमने देखा कि ट्रंक लिंक को यूज़ करते हुए हम डिफरेंट बिल्डिंग में होते हुए भी जो सेम हमारे पास वीलैन थी। फॉर एग्जांपल, हमने प्रीवियस लैब में पिंक वीलैन पिंक को कंसीडर किया था और हमने कहा था कि वो एक बिल्डिंग में है और दूसरी वीलैन पिंक जो है वो सेकंड बिल्डिंग में है। तो वो दोनों जो है वो ट्रंक लिंक के थ्रू कम्युनिकेट कर रहे थे। लेकिन स्टूडेंट्स, हमने देखा था कि डिफरेंट जो वीलैंस हैं, फॉर एग्जांपल जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर आपको नज़र आ रहा होगा, ये मैंने आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर जो हमने प्रीवियस काम किया है वही यहाँ पर किया है। इसके बारे में बताती हूँ कि मैंने क्या किया है। आप यहाँ पर देखें, जो डिफरेंट वीलैंस हैं वो आपस में कम्युनिकेट नहीं कर पाते थे। ठीक है, तो उसका हम जो है वो सॉल्यूशन इस लैब में देखेंगे। हम देखेंगे कि दो वीलैंस यानी कि इंटर वीलैन कम्युनिकेशन किस तरह से होती है बिटवीन टू वीलैंस। पता है कि हम अगर इंट्रा यानी विद इन वीलैन हम बात करते हैं तो कम्युनिकेशन इजीली हो जाती थी, लेकिन अगर हम डिफरेंट वीलैंस की बात करते हैं वहां पर हमारा कम्युनिकेशन जो है वो डाटा पैकेट सेंड नहीं हो पाते थे। ठीक है, अब यहाँ पर स्टूडेंट जो हमने प्रीवियस लैब में काम किया है वही यहाँ पर मैंने किया हुआ है। इसके बारे में आपको उन लोगों को बता देती हूँ। यहाँ पे मैंने एक स्विच लिया और इसके साथ कुछ कंप्यूटर्स को अटैच किया है। ठीक है, यहाँ पर मैंने दो वी लैंड्स बनाए हैं। यहाँ पर मैंने इस स्विच को जो है वर्चुअली जो है वो दो सेगमेंट्स में, दो वी लैंड्स में डिवाइड किया है। एक वी लाइन का नाम मैंने रखा है आईटी और उसकी आईडी रखी है मैंने 10। और दूसरी जो वी लाइन मैंने बनाई है उसकी आईडी मैंने रखी है 20 और उसका नाम रखा है मैंने CS। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैंने इन कंप्यूटर्स को जो दो नेटवर्क्स मैंने बनाए हैं, दो वीलैंस बनाई हैं। इसका नेटवर्क मैंने आईटी वाली वीलैन का नेटवर्क मैंने रखा है 192.168.1.0 और CS वाली वीलैन का नेटवर्क आईडी वो रखी है 192.168.2.0। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर जो मैंने दो पीसीस लगाए थे इनको भी मैंने जो है वो आईपी असाइन किया हुआ है। यहाँ पर देखें, मैं होवर करती हूँ तो आप लोग यहाँ पर देखेंगे कि आप मैंने फर्स्ट ईथरनेट 0 पे आप लोगों को आप नजर आ रहा होगा और इसका आईपी जो मैंने रखा है वो यहाँ पर मैंने मेंशन भी साथ में कर दिया है। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैंने इन कंप्यूटर्स को जो जो आईपी दिया है वो साथ में मेंशन कर दिया है। ठीक है, इसके बाद हमने क्या करना होता था, वीलैन हम कैसे क्रिएट करते हैं ये देखें। स्विच में मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ कि मैंने वीलैंस कैसे क्रिएट की थी। ये देखें, सबसे पहले हम स्विच के ऊपर क्लिक करते हैं, उसके बाद हम अनेबल करते हैं, टर्मिनल को अनेबल करते हैं, उसके बाद वीलैन क्रिएट करते हैं। या ये देखें, मैंने वीलैन 10 और उसका नाम रखा है आईटी। उसके बाद मैंने वीलैन 20 क्रिएट की, उसका नाम रखा मैंने CS। उसके बाद एग्जिट करने के बाद मैंने इसके इंटरफेसेस को, स्विच की जो पोर्ट्स हैं यानी कि इंटरफेसेस हैं, उनको वीलैन का पार्ट बनाना था और उनके एक्सेस लिंक देना था, क्योंकि ये कंप्यूटर स्विच के साथ डायरेक्टली लिंक है। और आप लोगों को पता है कि एक्सेस लिंक पर जो है वो एक ही वीलैन का डाटा ट्रेवल कर रहा होता है। यहाँ पर देखिए, मैंने चार पोर्ट्स स्विच की यूज की थी, चारों को वीलैंस का पार्ट बना दिया। पहले जो है 0/1 और 0/2 को मैंने वीलैन 10 का पार्ट बनाया है, फिर 0/3 और 0/4 उसको वीलैन 20 का पार्ट बनाया। ठीक है, अब स्टूडेंट्स यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ कि विद इन, अगर मैं बात करती हूँ, ये देखेंगे कंप्यूटर जो है वो अपने ही नेटवर्क यानी अपनी ही वीलैन के सेकंड कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करता है, करना चाहता है तो वो इजीली कर पाता है। मैं कमांड प्रॉम्प्ट में आती हूँ और यहाँ पर लिखती हूँ पिंग 192.168 डॉट, दूसरे पीसी का आईपी क्या रखा हुआ है मैंने 1.3। ठीक है, यहाँ पर देखें ये कंप्यूटर्स आपस में कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, लेकिन अगर मैं यही कंप्यूटर जो है PC0 मेरे इस कंप्यूटर के साथ वो कम्युनिकेट करना चाहता है, जो कि है मेरे पास PC3 और इसका आईपी मैंने रखा हुआ है, यहाँ पर देखें PC3 है और इसका आईपी मैंने रखा है G192। अब इसको हम सेकंड जो वीलैन है, जो कि डिफरेंट वीलैन है, वहां पर उसके पीसी के साथ मैं पिंग करके दिखाती हूँ और देखते हैं कि क्या प्रॉब्लम आती है। 192.168.2.3। ठीक है,
अब ये कि हमने पिंग किया है दूसरी वीलैन के कंप्यूटर के साथ, लेकिन हमारी रिक्वेस्ट जो है वो टाइम आउट हो गई है। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने देखा कि हम एक ही स्विच को यूज करते हुए भी डिफरेंट इसके सेगमेंट बना सकते हैं, यानी कि डिफरेंट वीलैंस बना सकते हैं, और ये वीलैंस एज अ डिफरेंट नेटवर्क ही वर्क कर रही होती हैं। ये देखिए सारे के सारी हमारी रिक्वेस्ट जो है वो टाइम आउट हो गई है। अब हमने देखना है कि ये दो वीलैंस हैं, इनको आपस में कम्युनिकेट हम किस तरह से कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, इसको हम कहते हैं इंटर वीलैन, यानी बिटवीन टू वीलैन कम्युनिकेशन करवानी है। और इसके लिए हमें, आप लोगों को पता है कि जब हम डिफरेंट नेटवर्क्स की बात करते हैं तो हमें एक डिवाइस की जरूरत होती है, वो होती है हमारे पास राउटर की। ठीक है, अब मैं यहाँ पर अपनी टोपोलॉजी में राउटर को ऐड कर लेती हूँ और राउटर को स्विच के साथ अटैच कर देती हूँ। स्टूडेंट्स, इस प्रोसेस को हम कहते हैं राउटर ऑन स्टिक। अब स्टूडेंट्स, मुझे क्या करना पड़ेगा, इस लिंक को मुझे ट्रंक लिंक बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये जो लिंक है ये तो एक्सेस लिंक है और ये उसी नेटवर्क, उसी वीलैन का डाटा इसके ऊपर ट्रैवल कर रहा है। लेकिन ये जो मेरे पास इंटरफेस होगा, जिसको मैंने राउटर के साथ, राउटर को स्विच के साथ अटैच किया है, ये जो इंटरफेस यूज करेगा, ये हमें क्या करना पड़ेगा, इसको ट्रंक लिंक बनाना पड़ेगा, जिसके ऊपर टू डिफरेंट वीलैन का डाटा ट्रैवल करेगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखें, ये जो है इंटरफेस है मेरा राउटर का 0/0। मुझे क्या करना पड़ेगा, इस इंटरफेस को भी सब इंटरफेसेस में डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, अब जैसे हमने डिफरेंट जो है प्रीवियस लैब्स में देखा था कि हमें डिफरेंट नेटवर्क्स के अंदर कम्युनिकेट, डिफरेंट नेटवर्क्स में कम्युनिकेट करने के लिए हमें गेटवे बताना पड़ता था, और राउटर की एक पोर्ट को जो है वो गेटवे, यानी कि उसी नेटवर्क का एक आईपी असाइन। अब यहाँ यही काम हम यहाँ पर भी करेंगे। ये देखें, हम राउटर की इस पोर्ट को यूज कर रहे हैं 0/0 को। हम यहाँ पर, मैं राउटर के ऊपर क्लिक करती हूँ, CLI में आती हूँ, और CLI में आने के बाद मैं क्या करूंगी, यहाँ पर वो पूछ रहा है, मैं यहाँ से कर देती हूँ नो। ठीक है, और हम नो करने के बाद यहाँ पे वो कह रहा है कि स्टार्ट करने के लिए आपको रिटर्न करना पड़ेगा। तो मैंने एंटर प्रेस किया है और मैं राउटर के ऊपर आ गई, राउटर की कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर। ठीक है, अब राउटर की कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर आ गई हूँ, तो मुझे क्या करना है, मैंने पहले आप लोगों को बताया है कि मुझे इस लिंक को अपना ट्रंक लिंक बनाना पड़ेगा। ठीक है, इस लिंक को एक ट्रंक लिंक बनाना पड़ेगा, जिसके ऊपर डिफरेंट वीलैंस का डाटा जो है वो ट्रेवल करेगा। तो सबसे पहले मैं लिखती हूँ एनेबल, उसके बाद मैंने लिखना है कॉन्फ़िगर, जैसे कि स्विच के ऊपर किया था, कॉन्फ़िगर टर्मिनल। ठीक है, कॉन्फ़िगर टर्मिनल। अब मुझे, मैंने पहले कहा कि जो ये इंटरफेस यूज कर रहा है, मुझे इसको सब इंटरफेसेस में डिवाइड करना पड़ेगा। तो मैं क्या लिखूंगी, इंटरफेस फेज 0/0। उसके बाद मुझे किसका पार्ट बनाना है, किसका किस इस इंटरफेस को किस वीलैन का सब इंटरफेस बनाना है, यानी कि उसको गेटवे बनाना है। मुझे इस नेटवर्क का बनाना है वीलैन 10 का। तो मैं डॉट लिखने के बाद उस वीलैन का नंबर लिखूंगी, और इस लिंक के ऊपर एक ट्रंक लिंक का प्रोटोकॉल रन करना पड़ेगा। उसके लिए लिखना पड़ेगा कैप्सुलेशन डॉट 1Q और डॉट है DOT। ये है हमारे पास ट्रंक लिंक का एक प्रोटोकॉल। ठीक है, उसके बाद मुझे वीलैन का नंबर लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब मैं उसके आगे, ये देखें यहाँ पर भी आप देख रहे होंगे, पहले मैं राउटर के कॉन्फ़िगरेशन मोड के ऊपर थी, फिर मुझे क्या करना था, इस इंटरफेस को सब इंटरफेसेस में डिवाइड करना था। जब मैंने लिखा उस इंटरफेस का नाम, इंटरफेस FA 0/0.10, और उसके बाद आप लोगों ने क्या किया है, उसके सब इफ ट्रंक लिंक का हम एक प्रोटोकॉल इसके ऊपर रन कर रहे हैं, जो कि है इनकैप्सुलेशन डॉट 1Q। और उसके बाद जिस वीलैन के लिए हम बना रहे हैं, उसका नाम नहीं, यहाँ पर ID लिखा जाएगा। ठीक है, लिखने के बाद हम यहाँ पर लिखेंगे IP एड्रेस। और मुझे क्या करना है, क्योंकि मुझे आप लोगों को पहले, हम आउटसाइड द नेटवर्क जाने के लिए हमें उसी नेटवर्क, यानी राउटर के इस पोर्ट को क्या, इस पॉइंट को क्या बनाना पड़ता है, गेटवे बनाना पड़ता है, यानी कि उस नेटवर्क का एक IP इसको असाइन करना पड़ता है। तो मैं वीलैन 10 के लिए काम कर रही हूँ, तो वीलैन 10 का एक IP मैं इसको असाइन कर देती हूँ 192.168.1.1, और इसका जो है वो रख देती हूँ सबनेट मास्क 255.255.255.0। ठीक है,
और आईपी एड्रेस, सॉरी यहाँ पर जो है स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, हम दोबारा से बता देते हैं इसको। आईपी एड्रेस 192.168.1.1 स्पेस 255.255.255.0 और एंटर प्रेस किया। ठीक है, अब मैंने क्या काम किया है, इसको जो है वो आईपी असाइन कर दिया है इस नेटवर्क का। वी लैन 10 के नेटवर्क का एक आईपी असाइन कर दिया है, गेटवे यानी कि बना दिया है, ट्रंक लिंक बना दिया है। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, नो शट की कमांड लगानी पड़ेगी, नो शट। ठीक है, अगर हम CLI के ऊपर हैं, जैसे कि हम कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर आते थे, यहाँ से देखें कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर आते थे, हम इस पोर्ट को वो यूज कर रहे हैं, इस इंटरफेस को, तो हम क्या करते थे, यहाँ से इसके स्टेटस को ऑन करते थे। अब ये हम काम कर रहे हैं CLI के ऊपर, तो इसके लिए हमारे पास कमांड होती है नो शट की। ये देखिए मैंने नो शट की कमांड लगाई है और ये यहाँ पर काम हो गया। ये काम मैंने काम किया है VLAN 10 के लिए, इसी तरह मुझे काम करना है VLAN 20 के लिए। तो मैं दोबारा से लिखूंगी, इंटरफेस किसको यूज करेगा, वो इसी वाले इंटरफेस को यूज करेगा, लेकिन मैंने क्या करना है, उसको लॉजिकली जो है वो उसकी सेगमेंटेशन कर देनी है। तो मैं करती हूँ FA0/0.20। अब मैं कहती हूँ कि क्योंकि मैं इसको ट्रंक लिंक बना रही हूँ, तो यहाँ पर VLAN 20 की ट्रैफिक भी जो है वो ट्रैवल करेगी। तो यहाँ पर मैंने जो है उस पोर्ट, इस इंटरफेस का जो है वो नाम लिखने के बाद डॉट उस VLAN का नंबर जिसके जो है ट्रैफिक उसके ऊपर .20 एंटर प्रेस किया। उसके बाद मैंने लिखा है इनकैप्सुलेशन, इनकैप्सुलेशन। ठीक है, इनकैप्सुलेशन डॉट 1 क्यू किस VLAN के लिए, 20 के लिए। इसके बाद आईपी देना है इसी को, इसी नेटवर्क का। ये देखिए मैं काम कर रही हूँ VLAN 20 के लिए, तो मुझे जो आईपी भी देना है वो VLAN 20 का ही देना है, 192.168.2.1 255.255.255.0। और इसके लिए भी मैं कमांड लगाती हूँ नो शट डाउन की। ठीक है, नो शट डाउन की कमांड लगाती हूँ। यहाँ देखें कॉन्फ़िगरेशन, यहाँ से हम जो इसको ऑन करते हैं, CLI के ऊपर हमने इसके लिए कमांड लिखी है नो शट की। ठीक है, अब ये काम मैंने कर लिया। अब मुझे क्या करना है, इसके स्टेटस को, यहाँ से देखें अभी भी ये रेड है, तो मैं क्या करती हूँ, कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर आती हूँ, यहाँ से इसकी पोर्ट के स्टेटस को कर देती हूँ ऑन। ये देखें ये हो गया है ग्रीन। ठीक है, ये काम मैंने कर लिया है राउटर के ऊपर। अब मुझे क्या करना है, अब स्विच के इस पोर्ट को भी मुझे बनाना पड़ेगा। तो मैं स्विच के ऊपर आती हूँ, यहाँ से मुझे क्या करना पड़ेगा, मैंने क्या करना है, इसके यहाँ से मैंने क्या किया है, एंटर प्रेस किया है, अनलेबल कर देती हूँ और बताती हूँ कि मुझे क्या करना है, कॉन्फ़िगर करना है टर्मिनल को। टर्मिनल, ठीक है। उसके बाद इंटरफेस का कौन सा है, इंटरफेस FA0/5 है। ठीक है, इसके ऊपर मुझे क्या करना है, स्विच पोर्ट, उसका मोड क्या रखना है, रखना है। ठीक है, ये ट्रंक रख दिया। इसके बाद मैं एग्जिट करती हूँ, एग्जिट किया क्योंकि मैं यहाँ पर हूँ स्विच के कॉन्फ़िगर के मोड के ऊपर, मैं एग्जिट किया, दोबारा से मैं एग्जिट करती हूँ। ठीक है, अब मैं आ गई हूँ स्विच के ऊपर। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे मैं लिखती हूँ शो कर दो वो इंटरफेस जिनको मैंने ट्रंक बनाया। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर आ गया कि मैंने स्विच की किस पोर्ट को ट्रंक बनाया है, वो है FA0/5 और इसका स्टेटस हो गया है ट्रंकिंग। ठीक है स्टूडेंट, ये काम कर लिया। अब हमने क्या करना है, इसको गेटवे तो बना दिया, लेकिन कंप्यूटर्स को तो बताया नहीं कि अगर उन्हें आउटसाइड दी नेटवर्क यानी आउटसाइड दी VLAN वर्चुअल लैन जाना है, तो उन्हें किस गेटवे को यूज करना है, किस आईपी को यूज करना है, किस पॉइंट को यूज करना है। तो मैं इसके ऊपर आती हूँ और यहाँ से इसको आईपी बता देती हूँ 192.168.1.1। ठीक है, ये हमने रखा है VLAN 10 के लिए। और इसके सेकंड पीसी को भी हम बता देते हैं कि जो तुम्हारा डिफॉल्ट गेटवे ये है, और VLAN 20 का डिफॉल्ट गेटवे हमने रखा था 2.1। ठीक है, और इसके सेकंड पीसी को भी हम बता देते हैं जी, आपका है डिफॉल्ट गेटवे 2.1।
ठीक है। अब हम देखते हैं कि क्या ये कंप्यूटर्स आपस में कम्युनिकेट कर पाते हैं डिफरेंट वीलैंस में होते हुए भी। मैं इसके ऊपर आती हूँ, कमांड प्रॉम्प्ट के ऊपर आती हूँ। ठीक है, ये मैं वीलैन 10 के सेकंड पीसी के ऊपर मैं कमांड प्रॉम्प्ट में आई हूँ। तो यहाँ से मैं वीलैन 20 के किसी कंप्यूटर को पिंग करती हूँ 192.168.2.3। ये हमारा एक पैकेट जो है वो लॉस हुआ है। आप लोगों को मैंने जब राउटर वाला काम करवाया था, मैंने आप लोगों को बताया था कि जब वो हमारे को पहली दफ़ा यूज़ करता है तो एक पैकेट ड्रॉप कर देता है। ठीक है, अगर मैं दोबारा से, ठीक है, इसी जो है वो वीलैन 20 के किसी कंप्यूटर के साथ कंसल्टिंग करती हूँ 192.168.2.2 के साथ पिंग करती हूँ। ठीक है, अब दोबारा से हम इसी जो है कंप्यूटर को पिंग करते हैं 192.168.2.2। यहाँ पर देखें सारे के सारे जो है वो पैकेट सेंड भी हुए हैं और रिसीव भी हुए हैं। ठीक है, अब ये काम हम यहाँ पर वीलैन 20 के ये इस कंप्यूटर के ऊपर आते हैं और यहाँ से इसकी कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन करते हैं। और पहले ये देखें, पहले हमने देखा था तो रिक्वेस्ट टाइम आउट आ रही थी। हम दोबारा से इसी कंप्यूटर को मैं पिंग करके देख लेते हैं जो हमने ऊपर काम किया है, वन जिस कंप्यूटर को पिंग किया है 192.168.1.3। और ये देखें, अब हमारा जो है विद इन वीलैन भी कम्युनिकेट हो रही है और आउटसाइड दी वीलैन भी कम्युनिकेट हो रही है। तो स्टूडेंट्स, आज की लैब में जो हमने टॉपिक कवर किया है वो है इंटर वीलैन कम्युनिकेशन, यानी बिटवीन टू वीलैंस कम्युनिकेट हम किस तरह से कर सकते हैं। उसके लिए हमें राउटर की ज़रूरत पड़ती है। हमें क्योंकि पता है कि डिफरेंट नेटवर्क्स में कम्युनिकेट करने के लिए हमें राउटर की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, क्योंकि हम वीलैन की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर जब हम राउटर को यूज़ करते हैं तो इस कॉन्सेप्ट को नाम दिया जाता है राउटर ऑन स्टिक का। ठीक है, हमने राउटर ऑन स्टिक यानी राउटर को के ऊपर कॉन्फ़िगरेशन की और इसकी एक ही पोर्ट को हमने वर्चुअली दो वीलैंस के लिए बना दिया और गेट पे बना दिया। उसके बाद हमने स्विच के इस पोर्ट को भी ट्रंक लिंक बनाया और राउटर के इस पोर्ट को, इस इंटरफेस को भी ट्रंक लिंक बनाया। उसके बाद हमने कंप्यूटर राउटर की पोर्ट का जो आईपी था गेट पे वो बताया और उस डिफरेंट वीलैंस में कम्युनिकेशन पॉसिबल हो गई। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आपको वीलैन के इस कॉन्सेप्ट की भी समझ आ गई होगी। अगर कोई क्यूरी है तो स्टूडेंट्स आप कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं, अदरवाइज आप क्लास में भी मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। और सो स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।